Friends, all of my followers, I want to tell you one thing that all these scams are going on. These are not real teachers who those are teaching SSC and IAS, UPSC, UPPCS by taking money. जितने भी अध्यापक आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब धोखा है। जो भी पैसे लेकर पढ़ाते हैं ये सब धोखेबाज हैं। चाहे वो एसएससी के टीचर हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस के, यूपीएससी के, किसी के भी टीचर हैं। बशर्ते क्यों, आइए उसका कारण जानते हैं। बच्चे उन्हें देते हैं धन, धन के लिए ही वो टीचर पढ़ाते हैं। बिना पैसों के वो टीचर कोई भी नहीं पढ़ाता। फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी टीचर उसमें से नहीं पढ़ाता। जो धन के लालच में बच्चों को ना पढ़ाए, वो अध्यापक अगर कहे कि इन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तब तो बात सुनने लायक है, मानने लायक है। अब जो मोदी हैं, योगी हैं, ये हैं राजा पद पे। राजा किनको नियुक्ति करेगा और कितनों की नियुक्ति करेगा, किनको भर्ती करेगा, कितनों की भर्ती करेगा, किसको कहाँ लगाएगा, ये राजा प्रतिनिधि होता भगवान का। कुछ को साइंस पढ़ने के बाद में नासा भेजा जा सकता है, इसरो भेजा जा सकता है, किसी को ब्लैक कमांडो बनाया जा सकता है, किसी को कहाँ लगाया जा सकता है, ये बुद्धि स्वयं राजा में भगवान देते हैं। कहीं युद्ध चल रहा है वहां पर भर्ती निकालकर उनको युद्ध में झोंका जा सकता है। राजा के लिए प्रजा उसका सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स है, धन है। कहीं भी लगाया जा सकता है उसको, लाखों करोड़ों को भी राजा मार सकता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। वो क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, वो देश को चला रहा है, उसे चिंता है, मालूम है उसे कैसे नौकरी दी जाएंगी और कैसे नहीं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जो खराब गिनवाई जाती हैं, चाहे वो अपने कैरियर विल ऐप वाले, चाहे पैरामाउंट वाले, चाहे केडी कैंपस वाले, चाहे कितने भी नीतू मैडम हैं, राकेश यादव हैं, या फिर अभिनव बिंद्रा हैं, या गगन प्रताप हैं, या श्री हिमांशी सिंह हैं, इनको लेस मात्र भी नॉलेज नहीं है हो क्या रहा है इस संसार में। आपसे पूछता हूं, कोई भी चीज, चाहे वो लोहे की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, चाहे वो शरीर के द्वारा बनी है या शरीर बना है, वो सब एरर फुल है कि नहीं, विद एरर है, टेम्परेरी है कि नहीं, यस और नो कमेंट करके बताएं। वो टेम्परेरी है, जब वो टेम्परेरी है, विद एरर है, एरर फुल है, तो उसके अंदर एरर तो आएगी गाइस, प्रॉब्लम्स तो उसके अंदर आएंगी। जब प्रॉब्लम्स आएंगी वो चीज़ टूटेगी, फूटेगी, चाहे वो कंप्यूटर है, माउस है। एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, एसएससी कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, एसएससी ने भी पैसा लिया है और एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्या? किसी को माउस खराब मिलेगा, किसी को टाइम से पहले ही टाइम आउट हो जाएगा, किसी के जो है कंप्यूटर में एरर, किसी के नेटवर्क में, किसी के इंटरनेट में। ये सब मैन मेड थिंग्स हैं, मैन मेड थिंग्स विद एरर रहती हैं हमेशा। और भगवान ने हमको बनाया है ह्यूमन, ह्यूमन भी अपने आप में एक एरर है, एक एरर है ह्यूमन। तो इस धरती पे, धराधाम पे, भगवान की पे हम आए हैं भगवान का भजन करने। तो भजन कैसे किया जाता है? अपनी अपनी ड्यूटी भगवान को समर्पण करते हुए करो। उसमें कोई अपना स्वार्थ ना रहे, कोई अभिलाषा ना रहे, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हो सकता। करा के देख लो, करके देख लो, खुद सीएम बन जाओ। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी टीचर हैं वो सब खुद सीएम और पीएम का पद संभाल लें और उसके बाद नौकरियां दें और सारे बच्चों को नौकरियां दे दो। अभी तो आप वो वाणी बोल रहे हो जिस वाणी से तुमने पैसा कमाया है। अब वो पैसा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप पैसे में लिप्त हो चुके हो। अगर आपने लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया कमाया है उन बच्चों से, आप उन्हीं की बात नहीं बोलोगे तो क्या वो बच्चे आपको पैसा देंगे? नहीं। तो आप अपनी वाणी बोली नहीं, टीचर की वाणी बोली नहीं, आप तो बच्चों की वाणी बोल रहे हो कि उनकी जबरदस्ती नौकरी दिलवाओगे। आपने पढ़ाया, आप अध्यापक हो, इनको ऐसी शिक्षा दो कि इन्हें नौकरी की जरूरत ना पड़े, ये खुद जो है रोजगार उत्पन्न करें, क्रिएट करें। मेड फॉर इंडिया, मोदी जी ने अभियान चलाया कि भाई इंडिया के लिए बनाओ, भारत के लिए बनाओ,
आत्मनिर्भर भारत बनो। ऐसे क्यों नहीं बन रहे हो? सभी क्या जितने भी पैदा हो रहे हैं सब सरकारी नौकरी पाने के लिए पैदा हो रहे हैं। अरे एक से एक बड़े ज्ञानी पैदा करो जो विदेशों को ज्ञान देना शुरू करे, नासा को फेल करते ऐसे साइंटिस्ट भी उत्पन्न करो। सिर्फ नौकर की प्रोडक्टिविटी आप दे सकते हो? तो ये सारी के सारे उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो पैसे लेके पढ़ाते हैं, उस धन के लालच में वही वाणी बोलते हैं जो बच्चों को अच्छी लग सके। बच्चे ही उनका एक सॉफ्ट कार्ड है। बच्चे बाई हार्ट भगवान से जुड़े हुए हैं और वो सब जानते हैं कि भगवान ने सृष्टि को बनाया। कोई भी इस जगत में आ जाए, हमको सर्वोच्च सत्ता का पद, पीएम का, सीएम का, डीएम का, एसडीएम का, एडीएम का, ब्लॉक का, तहसीलदार का, आईपीएस का, कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं दिला सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की मेहनत ही हमें दिला सकती है। हर बच्चा जानता है पढ़ने के लिए वो किसी से भी पढ़ ले। जिसको बनना है वो इन ऊल जलूल बातों में नहीं लगता, उलझनों में नहीं फंसता। उसे तो अपना रास्ता चलना। सड़क खुली पड़ी है, सड़क खुली पड़ी है, लाखों करोड़ों किलोमीटरों तक खुली पड़ी है। जिसको जाना है वो रुकता नहीं है, और जिसको रुकना होता है वो कहीं आस पड़ोस में ही रुक जाता है, उसे दूर जाना होता नहीं है। तो मैं उन सभी टीचरों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बुद्धि पे थोड़ा कॉमन सेंस पे जोर डालो। इस धन के लोभ के लालच में जिसमें फंस गए हो, एसएससी के और यूपीएससी पिछली लास्ट ईयर झा सर हैं, खान सर हैं, तो खान सर को तो नहीं फंसाया गया था, झा सर को फिर भी उसमें फंसाया और फंसे। कनॉट प्लेस में पिछली बार आईएएस 3 मौत हुई, तब भी पुलिस का और स्टूडेंट का और टीचर्स का हंगामा हुआ। अब की बार एसएससी का हंगामा हुआ, टीचर्स का, स्टूडेंट का और पुलिस का। ये होता क्यों है हंगामा? इसके पीछे का कारण लॉजिक समझो। जितने भी ये टीचर्स हैं वो सब प्राइवेट हैं, एक भी इसमें स्टूडेंट गवर्नमेंट का नहीं है, एक भी टीचर इसमें गवर्नमेंट का द्वारा नियुक्त नहीं है। अब ये सब प्राइवेट टीचर्स गवर्नमेंट जॉब छोड़कर सिर्फ धन के लालच में इनके लीडर बन चुके हैं। किनके? बच्चों के। अब जब बच्चों के लीडर बन चुके हैं, बच्चों से पैसा लिया है, वो ये ऐश्वर्य यश भोग रहे हैं, ऐसो आराम भोग रहे हैं, तो उन्हीं की वाणी बोलते हैं। जैसे कि मोदी है, धन किसने दिया? भारत ने। सूट पैंट कोट किसने पहनाए? भारत ने। और अमेरिका में जाके अगर भारत की वाणी नहीं बोलेगा तो उसको कोई भारत में आने देगा? नहीं। ऐसे ही ये सारे टीचर्स उन्हीं बच्चों से पैसे लेके बने आगे, तो उन्हीं की वाणी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। अब आ जाओ पीएम की और सीएम की बात। वो दोनों ही भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार, उनका कोई ना अपना गृहस्थ है, ना वो गृहस्थ भोगी हैं, ना उन्हें पत्नी चाहिए। इन सबको नौकरी के बाद पत्नी भी यहाँ भी चाहिए। जब सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सबको पत्नियां भी चाहिए, सबको पत्नी के लिए फिर लड़ाई। तो ये लड़ाई जो है आसान नहीं है, खत्म नहीं होने वाली। और राजा को अगर आप कहो कि इतनी सारी नौकरी क्यों नहीं देगा, तो फिर पुलिस, राजा की पुलिस काम करती है। इसमें क्या पुलिस जो पिटाई कर रही है बिना राजा की सहमति के पिटाई कर रही है? नहीं। योगी जी स्वयं बोलते हैं कि इनको मारो, इन टीचरों को भी मारो और इन स्टूडेंट को भी मारो जो जबरदस्ती गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। अरे लीडर बन जाओ ना, तुम अपने अपने क्षेत्र में इतना काम करना शुरू कर दो, गायों पे काम करना शुरू कर दो, खेती पे काम करना शुरू कर दो, एग्रीकल्चर पे काम करना शुरू कर दो। कितने सारे फील्ड हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी कब जाने के चक्कर में लगे रहोगे। यहाँ पर आपको भारत में कितनी सारी समस्याएं दिख रही हैं। सारा युवा उन समस्याओं को सॉल्व करने में नहीं लग सकता, सिर्फ नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो। और जिनको नौकरी मिलती है वो टेस्ट पास करते हैं, चुपचाप नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। वो हंगामा रोड पे, ये जो है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब में नहीं लगते, ना वो टीचर और ना वो स्टूडेंट। ये वो मूर्ख बच्चे होते हैं सिर्फ, और वो मूर्ख टीचर जो यश प्राप्त करने के चक्कर में सरकार से भिड़ते हैं। फिर योगी मोदी पुलिस पे पिटवाते हैं। तो क्या सरकार से और राजा से जीत सकता है? कोई भी गुरु नहीं जीत सकता। ये लड़ाई अगर आपको मालूम हो तो कौटिल्य की है। कौटिल्य, चाणक्य, और चाणक्य ने उस राजा ने बेइज्जती कर दी थी अध्यापक की, तो उसने अपने और दूसरे शिष्य को राजा बनाया और उस राजा को पिटवाया। इसके बाद
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था उसने, और उसने फिर दूसरे राजा को हरवाया जिसने चाणक्य को बेइज्जती की थी। वही लड़ाई आज भी चलती रहेगी, एक गुरु की और एक राजा की, दोनों की लड़ाई चलती रहती है। यही आप शास्त्रों में अगर आप आते हो तो बृहस्पति देव की और इंद्र की लड़ाई हुई थी। कैसे? चंद्रदेव के पास में बृहस्पति देव की पत्नी तारा पहुंच गई थी, और तारा को लेने बृहस्पति देव गए तो बृहस्पति देव को चंद्रदेव ने कह दिया कि वो अपनी मर्जी से आई है, मैं तो बुला के लाया नहीं हूं। वो इंद्रदेव के पास पहुंचे, लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रदेव इंद्रदेव के पास पहुंचे, लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे जो राजा पद पे होता है उसकी और गुरु की हमेशा लड़ाई होती ही होती है। तो प्यारे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आप में भारत का ज्ञान तुमने अगर अर्जित कर लिया है तो नौकर बनने की चेष्टा में मत लगो। जिनको नौकरी नहीं मिली है, भगवान का भजन करो या भगवान की भूमि का पूजन करो, धरती माता का पूजन करो, गौ माता का पूजन करो, अपने माता पिता का पूजन करो, अपनी खेती बाड़ी का पूजन करो। पूजन करने का मतलब है वहां पे ड्यूटी निभाओ, ऑक्यूपेशन बदलो। सिर्फ नौकरी पाने की चाहत को दूर करो, दूसरों को भी नौकरी देने की चेष्टा करो। ऐसा बनो कि खुद की जमीन है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसी में बहुत सारी चीजें उगा रहे हैं। लोग एक एक बीघे में 1-1 लाख रुपए का जो है सामान उगा रहे हैं यार। फर्टिलाइजेशन अच्छा कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइज चीजों को बना रहा है, यूरिया खाद को हटा के ऑर्गेनिक खाद उत्पन्न कर रहा है। कोई किसी प्रकार का जो है एग्रीकल्चर में अपने आप में ही बहुत बड़ा कमी है कि लोग नहीं लग रहे इसमें। गाय से उत्पन्न होने वाली चीजों की इतनी जो है मारा मारी है, जिसकी कमी की वजह से लोग अंग्रेजी दवाई बेच रहे हैं। उसमें ताकत थोड़ी ना होती है। गाय के प्रोडक्ट में चाहे घी है, मूत्र है उसका, चाहे दूध है, अच्छी शुद्ध देसी गाय उसका घी, उसमें सारी कमियों को दूर करने की ताकत है और शक्ति भी है। और जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनके पीछे आदमी जाता है परेशान होके, लेकिन वहां से ताकत लेके नहीं आता। बीमारी को दबाया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक गाय पालन नहीं करेगा भारत का युवा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गाय की सेवा, गाय का गोबर गिरना, नहवाना, दूध काढ़ना, दूध पीना, ऐसे ही औरों को भी अपनी इस प्रकार से खेती बाड़ी में लगाना और ज्यादा चीजों को उत्पन्न करना, इस चीज का एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा, साइंटिस्ट बन जाना, ये तीसरा एक सॉल्यूशन है। अपने ऑक्यूपेशन, अपने धंधे खोल लेना, ये एक ऑप्शन है। लड़ाई झगड़ा सरकार से नहीं कर सकते, कोई भी गुरु राजा से नहीं लड़ सकता। राजा से, शिष्यों से लड़ाई करा करा के इसमें आप जीत नहीं पाओगे और ना ही ये अच्छा कार्य है। ठीक है, तो मैं उन टीचरों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने धन लिया है, इतना धन मत लो कि बच्चों के गुलाम बन के बोलो। ठीक है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। चाहे वो नीतू मैडम हो, चाहे वो राकेश यादव जी हो, चाहे श्री हीना सिंह हो, हिमांशी सिंह, चाहे अभिनव बिंद्रा हो, चाहे अभिनव मैथ्स हो, चाहे गगन प्रताप हो, चाहे यूपीएससी के टीचर हो, यूपी पीसीएस के हो, चाहे वो वाजीराव रवि हो या कोई भी हो, जब जब धर्म की हानि होगी, स्टूडेंट, टीचर और राजा की लड़ाई होगी। राजा भगवान की ओर दिखाए, गुरु भगवान की ओर दिखाए, पथ मार्ग, वही उच्च गुरु है, वही उच्च राजा है, वही भगवान का प्रतिनिधि। और जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई हमको सही मार्ग कौन दिखा रहा। अगर नौकरी हमारे नसीब में नहीं है तो हमें भगवान का रास्ता चुनना है, भगवान की भूमि की प्रोटेक्शन करनी है, अपने देश की प्रोटेक्शन रक्षा करनी है, गाय की। वो आपको रास्ता स्वयं आपके अंदर आत्मा देगी किस फील्ड में आपको चुनना है अपना धंधा। लेकिन नौकरी पाने के लिए मन लगा के पढ़ो। टीचरों की उलझनों में, लड़ाई झगड़ों में तुम हिस्सा मत लो। ये टीचर लड़ाई झगड़े से तुम्हारा पैसा ले चुके हैं, तुम्हारे लिए दो बात कह के अपने घर निकल जाएंगे। लड़ाई झगड़ा तुम करने बैठोगे, पुलिस डंडे तुम्हें मारेगी। ठीक है, तो इसलिए तुम लड़ाई झगड़े में मत फंसो। तुम्हें तो टेस्ट पास करना है। इस बार माउस खराब मिल गया तो अगली बार अच्छा मिलेगा। मन लगा के मेहनत करते रहो, बस इसमें लगना है। और भगवान का भजन करो। प्रेमानंद महाराज जी, वृंदावन, रमेश बाबा, बरसाना, इन लोगों के दर्शन करो, तटिया स्थान, बांके बिहारी। तो अगर तुम्हें भगवान पद देंगे और तुम मन लगा के मेहनत करोगे तो तुम्हें पद मिलने से कोई टीचर रोक नहीं सकता, ना कोई गवर्नमेंट रोक सकती। नौकरियां बहुत निकलती रहती हैं, निकलती ही रहेंगी। ठीक है,
तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।